नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 26 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को हमारा देश आज कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2023 में हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? तो ये 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और देखिए, इस वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? तो ये इजिप्ट के राष्ट्रपति को। और इजिप्ट के राष्ट्रपपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो ये अब्देल फतह अल सीसी है। तो देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के द्वारा अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर साल 26 जनवरी को बच्चों को दिए जाते हैं और पद्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं 26 जनवरी को। ड्राफ्ट समिति का गठन कब किया गया था? ये 28 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ड्राफ्ट समिति का गठन कब किया गया था? 28 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देखिए दोस्तों, परीक्षा ऐप आपके लिए हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर लाया है। इस पर आपको पूरे 50% की छूट मिलेगी। अगर आप एमपी व्यापम में कोई भी एग्जाम, जैसे पटवारी हो गया, जो भी एमपी व्यापम एग्जाम लेता है, डिफेंस, एसएससी, रेलवेज, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, तो जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप उनकी टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो देखिए इसकी प्राइस है 500 रुपए। ठीक है, अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करोगे TCS40 तो इस पर पूरे 50% की आपको छूट मिलेगी और इसकी प्राइस 500 से घटकर हो जाएगी मात्र 250 रुपए। तो ये ऑफर आपके लिए 3 दिनों के लिए, 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी। तो आप सभी लोग इसको परचेज कर सकते हो। और परीक्षा ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि महाविद्यालय शुरू किया जाएगा? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कृषि महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। और इस महाविद्यालय को किस विश्वविद्यालय से संबंध किया जाएगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से संबंध किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2 कृषि विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहां कहां पर? तो एक तो जबलपुर में है और एक है ग्वालियर में। 2 कृषि विश्वविद्यालय है, एक जबलपुर में है, एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। और देखिए, बात करें हम यहाँ पर कृषि महाविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि महाविद्यालय हैं? 5 कृषि महाविद्यालय है। कहां कहां पर? एक तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, एक सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, एक इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और एक कहां है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और अब 6वां महाविद्यालय कहां पर होगा? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो देखिए, जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में कृषि महाविद्यालय है इसका नाम क्या है? भगवंत राव मंडोली कृषि महाविद्यालय। जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है इसका नाम रफी अहमद किदवई महाविद्यालय है। और जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है ये उद्यानिकी महाविद्यालय है। और जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट और विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है इनको कृषि महाविद्यालय ही कहते हैं। और अपराधों के निराकरण के मामले में चोपना थाना देश में 6वें स्थान पर है और हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो यह किस जिले में है दोस्तों? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैतूल। देखिए, अपराधों के निराकरण के मामले में जो चोपना थाना है वो देश में तो 6वें स्थान पर है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा दी गई है? तो ये हमारे देश के केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा दी गई है। टॉप 10 में एकमात्र जो थाना है हमारे मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है? तो वो चोपना थाना है। चोपना थाना कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। और कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के रानीपुर में है। ठीक है, 100 साल पुराना बैतूल जिले का रानीपुर थाना
रानीपुर थाने की शुरुआत कब की गई थी? 15 मई 1913 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ आज भी तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर सुरक्षित रखी गई है। तो मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? रानीपुर में है। और रानीपुर भी कहाँ पर है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये बीपी दुबे जी थे। और मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो वो बीजी घाटे जी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वो है सुधीर सक्सेना। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो दो शहरों में, एक तो इंदौर में और एक भोपाल में। तो भोपाल शहर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। ठीक है, भोपाल शहर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। और अभी भी भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये हरिनारायणचारी मिश्र है। ये इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर भी है। और अभी भी इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? हरिनारायणचारी मिश्र जी ही है। ये एमपी पुलिस के जो एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देश का पहला आतंकवाद रोधी जो प्रशिक्षण स्कूल है वो किस शहर में खुलेगा? तो ये भोपाल में ही खुलेगा। ठीक है, देश का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूल भोपाल में खुलेगा, ये अभी प्रस्तावित है। इस क्वेश्चन है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता की टैगलाइन इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान की लॉन्चिंग की गई है। इसके लेखक कौन है? तो ये है देवेंद्र मालवीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के महापौर है। ठीक है, इंदौर के महापौर कौन है? पुष्यमित्र भार्गव है। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जोदैया बैग, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और शांति परमार तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? जोदैया बैग है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर है, रमेश परमार और शांति परमार चारों है। देखिए सबसे पहले जोदैया बैग की बात करें तो इनका संबंध है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इनका संबंध उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की बात करें तो इनका संबंध किस जिले से है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023। और जोदैया बैग को देखिए 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रमेश परमार और शांति परमार की तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ से है। ठीक है, और देखिए झाबुआ से ही जो भूरीबाई का संबंध भी झाबुआ से ही था। तो भूरीबाई को कब पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? भूरीबाई को। और भूरीबाई का संबंध भी कहां से था? तो ये झाबुआ से था। और भूरीबाई किस जनजाति से थी दोस्तों? तो ये भील जनजाति से थी। और देखिए दुर्गाबाई व्याम को भी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था दुर्गाबाई व्याम को। और दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से थी? तो दुर्गाबाई व्याम गोंड जनजाति से संबंधित थी। दोस्तों हम यहाँ पर पद्म पुरस्कार की बात करें तो हमारे देश में 3 पद्म पुरस्कार है। कौन कौन से? तो एक तो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्मश्री है। ठीक है, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो ये पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण आता है तीसरा सबसे बड़ा। और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये पद्मश्री है। तो इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 106 व्यक्तियों को। ठीक है, इसमें से 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी। तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमारे देश का भारत रत्न है और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। ठीक है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा कौन सा है? पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 6 व्यक्तियों को। कौन कौन है? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ये इनको मरणोपरांत मिला है। बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत मिला है। उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जोदैया बैग की। ठीक है, जोदैया बैग का संबंध किस जिले से है? उमरिया से है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध है बैगा जनजाति से। बैग से बैगा याद रखिएगा। ठीक है, और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है।
उमरिया जिले की 83 वर्षीय आदिवासी महिला जोधैया अम्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और जोधैया अम्मा ने जिले के लोड़ा में स्थित जनगण तस्वीर से आदिवासी कला की शुरुआत की और उनकी बनाई पेंटिंग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जोधैया अम्मा को पहले नारी शक्ति सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए, रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो झाबुआ जिले से है और इनको कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। तो देखिए, झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार को कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और ये गुड़िया बनाते हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को भी पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो जबलपुर से है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो मेडिसिन में मिला है। ठीक है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है और वह मेडिसिन विशेषज्ञ है और जबलपुर में फिलहाल प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की ओपीडी में ट्रीटमेंट की फीस मात्र 20 रुपए है। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2022 एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। भोपाल के डॉक्टर एनपी मिश्रा को मिला था। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने देखिए भोपाल गैस त्रासदी के समय अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों की जान बचाई थी। और मंडला के अर्जुन सिंह धुर्वे जी को भी मिला था। इनको आदिवासी नृत्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिया गया था। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। छतरपुर के अवध किशोर जाड़िया को भी मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। और सागर के राम साहेब पांडे जी को भी दिया गया था। इनको कला के क्षेत्र में मिला था। और मंडला की दुर्गाबाई व्याम को भी मिला था कला के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुहपका खुरपका टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसके पहले जो प्रथम चरण हुआ था उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे था। इसके बाद जो दूसरा चरण हुआ उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुहपका खुरपका टीकाकरण में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में प्रथम स्थान पर है। पशुपालन विभाग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में 1,83,00,000 गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। FMD टीकाकरण का द्वितीय चरण दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो ये 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, इसका आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। सचिन प्रजापति, सुरभि दुबे, सिविल लवर, साध्या वर्मा, जया कोले, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग बहुत अच्छा कंटेंट लाते हो और सभी लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। और इसमें याद रखिएगा चीफ गेस्ट कौन है? तो ये है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। और देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं जिसमें मध्य प्रदेश जीके रहते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी रहते हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।